हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लव फॉर फैमिली। सो फ्रेंड्स, ये है वैष्णो देवी यात्रा का पार्ट 3 और अर्धकुंवारी तक हम पहुंच चुके थे लास्ट वीडियो में। अब ये उसके बाद की वीडियो है। इसमें आगे का मैं बताऊंगी कि अर्धकुंवारी के बाद हमने क्या किया। अर्धकुंवारी पर आपको बैटरी वाली कार मिल जाती है। सो उसके लिए लाइन लगती है। लाइन लगाकर आपको बैटरी वाली कार की टिकट लेनी पड़ती है और उस टिकट को लेने के बाद आपको 10 मिनट के अंदर अंदर अपनी जो बैटरी वाली कार होती है वहाँ तक पहुँचना होता है। और उस कार का जो चार्जेस हैं वो पर पर्सन 350 होता है वन साइड का। सो आपको ऊपर जाने के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता और आप बहुत अच्छे से और बहुत आराम से इस बैटरी कार के थ्रू भवन तक पहुँच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं माता रानी के भवन तक और आप देख सकते हैं ये अद्भुत नज़ारा। जहां तक पहुंचने के लिए लोग कहां कहां से आते हैं और हम भी कितना दूर से और माता रानी के भवन तक चढ़ाई कर कर पहुँचे हैं। सो इसी दृश्य को देखने के लिए लोग इतना दूर जाते हैं और आप मेरी वीडियो के थ्रू दर्शन कर सकते हैं भवन के। और बस ये सुंदर नज़ारा ही है जो दिल को भा जाता है। यहाँ आने के लिए लोग मन्नतें मांगते हैं, कितना कुछ करते हैं और माता रानी ने हमें फटाफट 15 दिन के अंदर बुला ही लिया। जब हमने मतलब सोचा कि हाँ हम जाएंगे और उसके 15 दिन के अंदर अंदर ही हमारा सब कुछ टिकट वगैरह सब कुछ बुक हो गया और हम अपनी माता रानी के भवन तक पहुँच गए। सो अब अंदर किसका है? रोपवे का। अच्छा, टिकट लेके यहाँ से जाना है। अच्छा, ये अच्छा खाली पड़ा है वैसे। और हम अगर हो पाएंगे, कर पाएंगे। बच्चे भी घूम जाते हैं। सो फ्रेंड्स, भवन पर पहुंचकर दर्शन करने से पहले आपको बाथिंग घाट पर जाना होता है, जहां पर आपको नहाकर नए कपड़े पहनने होते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। सो बस यहीं पर हम लोगों रेडी हुए क्योंकि यहाँ लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए अलग अलग बाथरूम्स बने हुए हैं। सो फ्रेंड्स, दर्शन हमारे हो चुके थे रात को। हम आई थिंक 6 बजे के आसपास हम लोग लगे थे लाइन में और 2 घंटे वेट किया हमने दर्शन के लिए, क्योंकि 6 बजे के बाद आरती शुरू हो जाती है और वो 8 बजे तक चलती है। सो 8 बजे के बाद हमारी लाइन शुरू हो गई थी दर्शन के लिए। और दर्शन के वहाँ पर हम फ़ोन वगैरह लॉकर में हमने सबमिट करा दिए थे, तो उसकी वजह से मैं वहाँ पर कोई क्लिप नहीं शूट कर पाई। उसके बाद हमने वहाँ पर मतलब नीचे उतरने का भी नहीं सोचा और रोपवे भी बंद हो चुका था क्योंकि भैरव बाबा के लिए हमें रोपवे की ज़रूरत थी। सो हमने सोचा कि हम वहीं पर रुक जाते हैं और लकीली माता रानी का इतना आशीर्वाद था कि हमें रूम मिल गया, बेड भी मिल गया। जबकि हम लास्ट टाइम गए थे तो हमें ना रूम मिला था और मतलब हम लोग बच्चों के साथ थे बट हमें रूम नहीं मिल पाया था। बाहर ठंड में रुकना बहुत मुश्किल था अच्छे से और बेड वगैरह सब कुछ मिल गया था। ब्लैंकेट जब हमने अपने ब्लैंकेट्स को अच्छे से कराने जा रहे थे, मतलब वापस रिटर्न हमने बिताई क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। ब्लैंकेट्स को लेने के लिए हमारी 500 रुपये पर ब्लैंकेट की सिक्योरिटी जमा थी और वो हमें वापस मिल जाती और ब्लैंकेट जमा हो जाते। सो बस ये सब हुआ है। और अब सुबह उठकर हम लोगों ने रोपवे पर जाने का सोचा था क्योंकि सुबह सुबह लाइन लगानी थी और काफ़ी लंबी लाइन लगी थी रोपवे की। बट हाँ, इतना था कि आधे घंटे के अंदर हमारे भैरव बाबा के दर्शन हो गए थे और 10 मिनट में आप रोपवे से ऊपर जा सकते हैं और 10 मिनट में ही आप नीचे आ जाते हैं और आधा घंटा मतलब टोटल ही लगता है आपको। इतना रश नहीं था
और रोपवे का जो चार्ज है वो 100 रुपये पर पर्सन था आने जाने का। तो बहुत मतलब भैरव बाबा का दर्शन करना बहुत ही आसान हो गया था। जबकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हम दर्शन कर ही नहीं पाए थे, बच्चों के साथ थे, थक गए थे, चढ़ाई करने की हिम्मत नहीं थी। बट रोपवे ने बहुत आसान कर दिया है दर्शन करना। और अगर आप कभी जाएँ तो आप रोपवे ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि एक बार तो उसका एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उसका। उसके बाद आगे क्या क्या होगा वो आप देखते रहिए। तो फ्रेंड्स अब नाश्ते का टाइम हो गया है। अब निकलेंगे हम भैरव बाबा के मंदिर के लिए रोपवे से। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं, चाय ब्रेड पकौड़ा। हाँ ये वाली तो लग जाओ जाके, मैं लोकल रख के आ रहा हूँ। और अगर यहाँ तक पहुँच जाओ ना, उन्हें तक रुक जाना, पीछे वाले को देखते जाना। ठीक है। रोपवे की लाइन, फ्रेंड्स रोपवे की लाइन में लगने जा रही हूँ मैं, और उसके बाद फ़ोन जमा हो जाएंगे लॉकर में। सो मिलेंगे हम भैरव बाबा की चढ़ाई के बाद। बाय बाय। सो फ्रेंड्स हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, भैरव बाबा के भी और माता रानी के भी। उसके बाद हमें भवन से नीचे उतरने के लिए भी बैटरी कार की सुविधा मिली हुई थी। सो यहाँ पर हमने बैटरी कार को ही बुक किया, और नीचे उतरने का जो चार्ज था पर पर्सन वो 250 रुपीज़ था। और आप भी मतलब इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं जब कभी आप जाएँ। सो बहुत आसानी से हम लोग मतलब नीचे पहुँच गए थे अर्धकुंवारी तक। घोड़े वाले रास्ते होगा। हाँ अब आप भी घोड़े वाले रास्ते फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं अर्धकुंवारी, और उसी रूट पे हैं। और इस रूट पे काफ़ी रश भी है और बहुत सारे घोड़े भी हैं। बाकी ऊपर पहुंचकर फिर मैं आपको थोड़ी डिटेल बताती हूँ। हाँ ये हम चढ़ गए हैं अर्धकुंवारी। भेज दो, ये है अर्धकुंवारी। सो फ्रेंड्स मंदिर में जाने से पहले हमने नाश्ता नहीं किया था, तो हमने सोचा हम नाश्ता करने के लिए आ जाते हैं। सो अब हम बैठे हैं यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। आलू का पराठा, दही और अचार। और ये पराठा इतना बड़ा है कि ये एक ही काफ़ी है, ज़रूरत नहीं है और कुछ खाने की, है ना? काफ़ी है ना? नाश्ता स्टार्ट हो गया विदिशा जी का दही के साथ। कैसा है? ठीक है। 2 दिन हो गए थे, कह रही थी रोटी खाने का मन कर रहा है, चावल ही चावल खा रहे थे, तो आज फाइनली खा लिए। नाश्ता करने के बाद हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी गुफा तक, और अर्धकुंवारी गुफा का नज़ारा कुछ इस तरीके से था। और अर्धकुंवारी से एक गुफा है अंदर ही अंदर जो कि भवन तक भी जाती है।
और आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है वे टू भवन। तो ये जो गुफ़ा है ये पहाड़ के अंदर से ही भवन तक पहुंचती है। और अर्धकुंवारी की गुफ़ा के दर्शन हम नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था और रात को हमारी ट्रेन थी, तो बस हम बाहर से ही हाथ जोड़कर वापस आ गए थे, हम वहाँ पर नहीं जा पाए। बाणगंगा के रास्ते से नीचे उतर रहे हैं सीढ़ियों से, दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। कितनी सीढ़ियाँ थी ये वाली? 165। वो यहाँ से देखो व्यू, वाह। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बहुत सारे घोड़े भी हैं, रश भी बहुत है। और जिस रास्ते से हम आए थे वो बिल्कुल खाली रास्ता था। रेस्ट करने के लिए थक गए हैं काफ़ी। फ्रेंड्स आधा रास्ता रह गया है हमारा। दो किलोमीटर और रह गया है जो कि 16-17 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट में कवर हो जाएगा। यहाँ पे उतरेंगे हम कितनी 360 सीढ़ियाँ 360 सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। और यहाँ का नज़ारा बड़ा सुंदर है ना। पहुंचने वाले हैं और बाणगंगा के रास्ते से आ रहे हैं। तो हमने यहाँ से सीढ़ियाँ पकड़ ली जो कि 500 कितनी है 560 सीढ़ियों के आसपास थी। तो अभी 200-250 सीढ़ियाँ हमारी रहती हैं। और यहाँ का जो व्यू है ना वो बहुत देखने लायक है, तो मैं आपको वही दिखाती हूँ अभी। ये देखिए यहाँ पे ये जितने भी यहाँ पर पौधे नज़र आ रहे हैं इनके नीचे से पानी बह रहा है और वो सामने गुफा है। कौन रहता है वहाँ पे पता नहीं, जाने का रास्ता भी नहीं पता कहाँ से है। पानी अगर आपको नज़र आ रहा हो वो देखिए, इनके नीचे से पानी बह रहा है। ये सारा पहाड़ का है ना, एक पूरा पहाड़ है यहाँ पे। और ये हटना जरा मैं दिखाऊँ, ये सीढ़ियों से हमें नीचे जाना है, ये हमें बाणगंगा तक पहुँचा देगा, है ना। काफ़ी अच्छा सा व्यू है यहाँ पे। चलते हैं बाणगंगा की ओर। यहाँ की बकरी इतनी लंबी तगड़ी है और हमारे यहाँ पे बकरियों का इतना दूध महंगा है और ये यहाँ पे ऐसे ही घूम रही हैं, कोई कदर नहीं है। और अब हम ऑलमोस्ट उतर ही गए हैं, थोड़ा सा टाइम रह गया है बस।
हम पहुंच गए हैं बाणगंगा, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं इस तरफ वहाँ से बहती हुई जा रही है उस तरफ अपोजिट साइड, और वहाँ पर है नहाने के लिए स्नान घाट। तो होता ऐसे है कि यात्रा शुरू यहाँ से होती है, लोग यहाँ पर नहाकर तब ऊपर जाते हैं और हमारे साथ उल्टा हो रहा है। वहाँ से टाइम ऊपर से उतर कर हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हमने दूसरा रास्ता पकड़ा था ऊपर चढ़ने के लिए। और इसकी जो स्टोरी है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। सो फ्रेंड्स, बाणगंगा को बाणगंगा इसलिए बोला जाता है क्योंकि माता वैष्णो ने हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर बाण चलाया था, और उस बाण को चलाने से यहाँ पर गंगा जी प्रकट हुई थी, और उस गंगा जी में उन्होंने अपने केश भी धोए थे। सो इसीलिए यहाँ पर जो पानी बह रहा है जो आपको नज़र आ रहा है, ये बाणगंगा है, और उसको इसीलिए बोला भी जाता है। इतनी ऊपर अर्धकुंवारी है, अर्धकुंवारी है पूरा रास्ता, इससे भी बहुत ऊपर गए हैं, अंदर अंदर पहाड़ है ना। और है कहाँ पे हम इस टाइम? यात्रा के एग्जिट पे, ये देखो अब एग्जिट गेट पर हम पहुँचने वाले हैं। हमारी यात्रा कंप्लीट होने वाली है। यहाँ से घोड़े भी चलते हैं, प्रैम भी मिल सकते हैं, पिट्ठू भी मिल सकते हैं। देखो वो है ताराकोट का, और वहाँ जो कड़ी चावल खाए थे ना वो। सो फ्रेंड्स, ये है बाणगंगा वाला रास्ता, यहाँ से आपकी यात्रा स्टार्ट होती है। यात्रा पर्ची यहीं पर दिखानी होती है आपको, बट हमने यहाँ से एग्जिट किया है। जय माता। और हमारी जो यात्रा है वो कंप्लीट हो गई है आज, और बहुत खुशी हो रही है कि हमने ये काम कर लिया, क्योंकि हम बहुत टाइम से सोच रहे थे। बोलो कुछ। मैं क्या बोलूँ, बहुत कैसा रहा, कैसा लगा बोलो। बहुत अच्छी रही हमारी यात्रा, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, ज़्यादा रश भी नहीं था। और जो दो रूट मतलब मैंने आपको दिखाए हैं, एक बाणगंगा वाला और एक ताराकोट वाला। आप अपने सजेशन में बताना आपको कौन सा अच्छा लगा। हमें तो पर्सनली ताराकोट वाला ही अच्छा लगा है, काफ़ी अच्छा और क्लीन रास्ता था, एकदम रश भी नहीं था उस पर। और बाकी अब हम थोड़ी देर बैठे हैं, हमें होटल से कैब आएगी लेने के लिए, वहाँ पहुँचकर मिलते हैं।